अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के विंडो स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे स्टोरिंग यूजर क्रेडेंशियल यूजिंग द क्रेडेंशियल लॉकर। अभी मैंने इसका तारुफ में आपसे थोड़ी सी बात की है कि क्रेडेंशियल लॉकर सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग। आपने अपना ही वो जो डेटाबेस के अंदर छोटा सा एक पासवर्ड जो है वो उसको सेव कैसे करना है सिक्योरली एंड अलाउ यूजर क्रेडेंशियल रोम टू एट नो कॉस्ट विद द यूजर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। आपने उसके तहत आपने क्योंकि ये प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट की है तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट उसके तहत ये जनरेट कर रहा है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ चले। कल को आने वाले टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम की जंग ही होगी बेसिकली, तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को आप फॉलो करेंगे। से यू हैव एन ऐप that connect to a service to access protected resources such as media file, social networking, जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। योर सर्विसेज रिक्वायर लॉगिन इन्फॉर्मेशन फॉर ईच यूजर। तो हर एक की आपको पास अलग अलग लॉगिन की इंफॉर्मेशन सेफ होनी चाहिए। सो यू हैव टू बिल्ड इनटू योर ऐप यूजर इंटरफेस, यानी आपको एक यूजर इंटरफेस इस तरह से बनाना होगा कि आपकी तमाम क्रेडेंशियल्स अकॉर्डिंग टू द यूजर इंफॉर्मेशन सेफ हो। यूजर नेम एंड पासवर्ड for the user, which is then used to log to the user into the services. Everything works like a charm. Now you want to go at the extra mile for a user, then store their login information securely so they don't have to log in every time they use your app. जिस तरह अभी आपने देखा कि डाटा एजुकेशन में भी अगर आप देखो पासवर्ड सेव कर लें तो आपको वंस अगेन बार बार आने की जरूरत नहीं है, आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेव हो जाता है। वेब सिक्योर्स के अंदर कई और एप्लीकेशन हैं जिसमें आपके इस तरह से ये चीजें स्टोर हो जाती हैं। इसकी एक एग्जांपल ये भी है, अगर आप विंडो 10 पे आए तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आप एक कंटारा, एक न्यू इनकी ऐप है, इसके अंदर आप जब तक लॉगिन नहीं होंगे यहाँ पे आपका लॉगिन के साथ सिक्योर होगा वो तक इंफॉर्मेशन जो है वो इसके साथ आ सके। वेट फॉर दैट। जैसे ये कंटारा, ये आपके नीचे आ रहा होता है सर्च बॉक्स की जगह, तो आप इसके अंदर कुछ सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज करना चाह रहे हैं, तो वो आपको कोई ऐप हो कोई चीज हो सारी की सारी जो है वो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो आपको स्टोर करके या सेव करके दे देता है। वेलकम बैक, लेट्स पिक अप वेयर यू लेफ्ट इट। सैफ इट इज, ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे स्टोर हो रही है, यानी कि इसने मुझे क्रेडेंशियल्स किए हैं, करंट पासवर्ड, कैप्स लॉक इन, आपने अपना जो पासवर्ड है वो देना है। ये चीज जो ऐप के अंदर हम बना रहे हैं ये क्रेडेंशियल लॉकर के अंदर जाके सेफ होती है। स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑन पीसी, ये आप क्योंकि आपका ये स्क्रीन हो रही है नहीं तो ये आपको कुछ नजर आ रही होती है इस तरह से वर्किंग। दैट इंफॉर्मेशन वाज शोन ऑन योर कंप्यूटर के किस तरीके से आप उसमें स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ऑन दिस पीसी आप उसमें कर सकते हैं। फर्स्ट कंफर्म योर करंट पासवर्ड। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये जो सेफ हो रही है आपके पास, ये क्रेडेंशियल लॉकर में सेफ हो रही है। मेरा पासवर्ड देखना चाह रहे हो? ये आंख इसका पासवर्ड है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड नजर आ जाएगा ना, विजिबल करने के लिए। अब वंस अगेन ये क्योंकि आपका हो रहा है, आगे पढ़ते हैं जी बुक के ऊपर से। नाउ यू वांट टू, अब ये सारा आपने बनाना। सिक्योर स्टोरेज, द ग्रेट एडवांटेज दैट क्रेडेंशियल लॉकर ब्रिंग्स टू योर ऐप इज दैट इट स्टोर यूजर क्रेडेंशियल इन अ सिक्योर लोकेशन। आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर ये खास लोकेशन के अंदर इसको स्टोर होना है। एंड क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड देन इट इज स्टोर्ड ऑन अ
डिस्क और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर ये स्टोर हो जाएगी। योर यूजर क्रेडेंशियल इन अ फाइल इन द लोकल स्टोरेज ऑफ योर ऐप। हर एक जो भी आप यूजर इसके अंदर आपका लॉगिन होगा उसकी तमाम क्रेडेंशियल जैसे कि उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड, उसकी यूजर आईडी आपकी वो एक फाइल के अंदर स्टोर होगी। बट स्टोरिंग यूजर क्रेडेंशियल इन प्लेन टेक्स्ट प्रेजेंट अ कंसिडरेबल सिक्योरिटी होल। लेकिन अगर मसला ये है कि अगर आप इसको ओपन रख दें, लेट्स सपोज आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे आप ऐप बनाई हुई है जहाँ पे आप यूजर से उसके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लेते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन कि आप उसका ईमेल पासवर्ड वगैरह रखना चाहते हैं, तो इसका अगर आपने प्लेन टेक्स्ट में इस फाइल को स्टोर किया तो सिक्योरिटी तो खत्म हो गई। कोई भी आदमी जाके उस फलां यूजर का ईमेल का एड्रेस और पासवर्ड वगैरह लेके आपकी ईमेल को खत्म कर सकते हैं, ट्रस्टेड नहीं रहेगा। दिस इज द होल। सो दैट्स व्हाई दे आर encrypted into a code and then they retrieve this information by the computer. If a user system is compromised in some way, the user's username and password are easy to access and manipulate. जो मैंने आपसे कहा आपने अपना लॉगिन दिया, पासवर्ड दिया, वो बाद में आपसे मैनिपुलेट हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ में एक निशान नजर आता है। सबसे आपने देखी है वेबसाइट जिसके साथ लिखा होता है सिक्योर लॉगिन। ये सिक्योर लॉगिन जो होते हैं ये वाली कंपनीज जो होती हैं ये इस चीज को मेक श्योर करती हैं कि ये जो आपके क्रीडेंशियल होते हैं क्रीडेंशियल लॉकर में जा रहे हो, इनक्रिप्टेड हो रहे हो, ना कि वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो जब आप उसको लेते हैं तो वो फिर इसको एक तरह से अपना डी कोड कर देता है और कोई भी आदमी इवन के उस ऐप का यूजर और मालिक भी जो है वो उसको देख नहीं सकता है। वो एक खास किस्म की इंक्रिप्टेड होती है जो कि सिक्योर लॉगिन वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। Manipulate a credential locker the best that a malicious source code get a hold of in encrypted file. Next है जी roaming credentials। अच्छा secure storage the great advantage of credential। अच्छा हो गया जी roaming credentials as an added benefit to the user when you store the username and password using credential locker, the stored credentials roam with their Microsoft account to any other trusted machine they use। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा हो कि आप लोग जिस कंप्यूटर में से अमूमन यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट या गूगल का अकाउंट, और कभी आप किसी और कंप्यूटर पे या डिवाइस से जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल से आप करें तो वो फौरन आपको ऑथेंटिकेशन देता है। वो इसलिए देता है कि आपकी रोमिंग की इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल या आपने प्रॉक्सी लगाई हुई थी, अभी आपने प्रॉक्सी में यूके लिखा हुआ था और चंद मिनट के बाद आपने प्रॉक्सी हटा के पाकिस्तान में आके दोबारा लॉग इन करने की कोशिश की तो वो आपको फौरी तौर पे कहेगा कि आप इतनी देर में पहुंच नहीं सकते, रोमिंग नहीं हो सकती। तो आपके लिए एक ईमेल जनरेट होकर आपके अकाउंट में आ जाती है। जब आप उसको वेरीफाई करते हैं तो वो फिर इसको ट्रस्टेड मशीन के तौर पे कंसीडर करता है। आपके मोबाइल एप्लीकेशन, आपका लैपटॉप, जहां से आप अमूमन अपने कंप्यूटर को यूज करते हैं वहां से इस सारी क्रेडेंशियल्स को कहा जाता है कि ये ऑथेंटिकेटेड है और ये एक ऑथेंटिकेटेड डिवाइस है। इसी तरह से थिंग्स वर्क अ लिटिल डिफरेंटली। अच्छा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट दिस मेक योर सिक्योर ऐप इवन मोर कन्वीनियंट फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड इट। अब इसके लिए नीचे आपके पास एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। आई होप कि आपको मैं ये पढ़ देता हूँ, ये करना है, लेकिन आपने ये भी जो है इसकी एग्जांपल जो आपने बनानी है। इंस्ट्रक्शन है जी स्टोरिंग यूजर क्रीडेंशियल्स। आपने obtain reference for the password wallet object from the windows.security.credential। ये बेसिकली windows.security.credential जो है ये आपका यूज नेम स्पेस है जहां से आपने इसको उठाना है। क्रिएट अ पासवर्ड क्रीडेंशियल। अब आपने इसमें से पासवर्ड क्रीडेंशियल बनाना है। बस पासवर्ड क्रीडेंशियल इज अ फंक्शन। उसके फंक्शन के अंदर आपने चीजें क्या क्या देनी है, आपने एप्लीकेशन का नेम देना है, यूजर नेम देना है एंड देन पासवर्ड देना है। अब यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल बनी हुई है। फिर रिट्राइव इसमें अंदर हमने वेरिएबल बनाया वॉलेट इज इक्वल टू न्यू विंडो डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रेडेंशियल। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि ये जैमल में क्यों नहीं, क्योंकि बेसिकली ये जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं जैमल इज अ विंडो स्टोर एप्लीकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जैमल। आपके पास सिर्फ आपके पास जो विंडो स्टोर की शक्ल में आता है उसके लिए होता है। ये HTML इनेबल्ड भी होती हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। स्टेप 2 के अंदर आपने यू हैव सेवरल ऑप्शन रिट्राइविंग यूजर क्रेडेंशियल फ्रॉम द क्रेडेंशियल लॉकर।
after you have reference to the password wallet object. You can retrieve all credentials the user has supplied for your app in the locker with the password wallet dot retrieve all method dot find all by username dot find all by the resource. और एक छोटा सा एप्लीकेशन नीचे प्रोग्राम है, ये भी जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है. वेरिएबल डिफॉल्ट यूजर नेम, फंक्शन आपने लॉगिन का बनाया. वेरिएबल लॉगिन क्रेडेंशियल इज इक्वल टू गेट क्रेडेंशियल फ्रॉम लॉकर, and then if login credential is not equal to null, login credential dot retrieve password, else के अंदर आप उसे login credential यूजर इंटरफेस की तरफ वापस भेज दें. सर्वर लॉगिन, इस तरह से एक फंक्शन आपने बनाया गेट क्रेडेंशियल्स फ्रॉम लॉकर, क्रेडेंशियल इज इक्वल टू नल, और फिर आपकी ये सारी प्रोग्रामिंग के आपने पासवर्ड वॉलेट से उसको रिट्राइव किया जो अभी मैंने आपको बताया, फाइंड ऑल बाय रिसोर्स, देन यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन. थर्ड स्टेप है जी आपका कि आपने पासवर्ड वॉलेट से जो चीजें इंफॉर्मेशन ली है, यू विल डिलीट दिस इंफॉर्मेशन, डिलीटिंग यूजर क्रेडेंशियल्स, and that's all. Thank you very much. And